जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत की वायुसेना के सामने आने वाले वर्षों में एक बड़ी ज़रूरत खड़ी होने वाली है, करीब 150 स्टेज 3 एडवांस जेट ट्रेनर्स की। और अब इस ज़रूरत को लेकर एक दिलचस्प मुकाबला सामने आ गया है। एक तरफ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का संभावित हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42, जिसे हम HLFT 42 के नाम से जानते हैं, जिसे शुरुआत से ही एक एडवांस जेट ट्रेनर के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ है एक संभावित तेजस बेस्ड ट्विन सीटर ट्रेनर, जो मौजूदा तेजस फाइटर इकोसिस्टम का फ़ायदा उठा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर भारतीय वायुसेना को इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो कौन सा एयरक्राफ्ट ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्या इंडियन एयरफोर्स को जो तेजस स्पोर्ट है वो लेना चाहिए, या फिर HLFT 42 ज़्यादा सेंस बना रहा है, और या फिर एक ऐसा ट्रेनर जो आगे चलकर पूरे तेजस कॉम्बैट इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए, ये चुनना सही होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी मुकाबले को विस्तार से समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को 150 ट्रेनर विमानों की ज़रूरत क्यों है। देखिए, फाइटर पायलट बनने की प्रक्रिया सिर्फ एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने से पूरी नहीं हो जाती है। एक पायलट को बेसिक ट्रेनिंग से आगे बढ़ते हुए एडवांस जेट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहां उसे हाई स्पीड ऑपरेशंस, एडवांस मनूवरिंग, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, वेपन्स हैंडलिंग और फाइटर लाइक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की आदत डाली जाती है। अब भारतीय वायुसेना के मौजूदा हॉक एडवांस जेट ट्रेनर फ्लीट को भी आने वाले समय में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तकरीबन 150 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, ये तय कर सकता है कि आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट हैं वो किस प्रकार से ट्रेन किए जाएंगे। और इसी जगह पर तेजस बेस्ड ट्रेनर और HLFT 42 की जो तुलना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं बेसिकली कि हम तेजस बेस्ड ट्रेनर को अगर कंसीडर करते हैं तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, तेजस बेस्ड ट्रेनर की जब बात होती है तो इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी ताकत है कॉमनैलिटी। यानी अगर ट्रेनर को तेजस फैमिली के आधार पर बनाया जाता है तो इसमें तेजस एयरक्राफ्ट के साथ कई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए एवियोनिक्स आर्किटेक्चर, कॉकपिट फिलॉसफी, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स और सप्लाई चेन। और अब इसका फ़ायदा ही तब और ज़्यादा दिखाई देगा जब इंडियन एयरफोर्स के पास बड़ी संख्या में तेजस फैमिली के एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। मान लीजिए भविष्य में तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 मिलकर इंडियन एयरफोर्स का तेजस फ्लीट काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ऐसे में तेजस बेस्ड ट्रेनर एक तरह से पायलट के लिए तेजस फैमिली में एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। यानी कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद पायलट एडवांस ट्रेनिंग के लिए तेजस बेस्ड ट्रेनर पर आएँ और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सीधे ऑपरेशनल तेजस स्क्वाड्रन में चले जाएं। इससे ट्रेनिंग और ऑपरेशनल फ्लीट के बीच में एक कॉमन इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। लॉजिस्टिक में भी हमें बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ, लॉजिस्टिक इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है। अगर ट्रेनर और फाइटर एक ही एयरक्राफ्ट फैमिली से आते हैं तो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक कॉमन रखने की संभावना होती है। टेक्नीशियंस को अलग अलग एयरक्राफ्ट फैमिलीज़ के लिए पूरी तरीके से अलग सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कम हो जाती है। और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स हो गए, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कॉमनैलिटी का फ़ायदा मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत पहले से तेजस प्रोडक्शन इकोसिस्टम विकसित कर रहा है, इसीलिए एक तेजस बेस्ड ट्रेनर उस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बेस को और बड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अभी बड़ा ये भी आता है कि क्या तेजस को ट्रेनर में बदलना वास्तव में उतना आसान होगा। तो इसका जवाब है नहीं। किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में सिर्फ दूसरा कॉकपिट जोड़ देना उसे परफेक्ट ट्रेनर नहीं बना देता। जब एयरक्राफ्ट को सिंगल सीट से ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में बदला जाता है तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रभावित होती है, एरोडायनेमिक्स और परफॉर्मेंस में बदलाव आ सकता है, कॉकपिट अरेंजमेंट, विजिबिलिटी और इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इंटरेक्शन को भी नए तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है। इसीलिए तेजस बेस्ड ट्रेनर को भी सब्सटेंशियल इंजीनियरिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा। और यही वह क्षेत्र है जहां पर HLFT 42 को एक कॉन्सेप्चुअल एडवांटेज मिल सकता है। दरअसल अगर हम HLFT 42 की बात करें तो HLFT 42 को शुरुआत से ही एडवांस जेट ट्रेनर के रूप में डेवलप करने की सोच है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन, फिलॉसफी और ट्रेनिंग मिशन आसपास एक दूसरे के बराबर होंगे। स्टूडेंट पायलट के लिए कॉकपिट विजिबिलिटी कैसी हो, इंस्ट्रक्टर को कितना बेहतर व्यू मिले, एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो, ट्रेनिंग शॉर्टेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और फटीग लाइफ कैसी हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे कम रखा जाए, इन सभी चीज़ों को शुरुआत से ही ट्रेनर रिक्वायरमेंट के अनुसार इंटीग्रेट किया जा सकता है।
और HLFT-42 को किसी फाइटर को ट्रेनर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या यूँ कह लें HLFT-42 बेसिकली एक ऐसा विमान है जो नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसके लिए हमें मौजूदा किसी फाइटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नया विमान ही है। और अगर इंडियन एयरफोर्स की पहली प्रायोरिटी सिर्फ एक इफेक्टिव स्टेज 3 ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये HLFT-42 के पक्ष में एक और मजबूत आर्गुमेंट हो सकता है। अब कहानी यहाँ पर थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब लोग तेजस बेस्ड ट्रेनर और फ्यूचर के जो एडवांटेज हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, भविष्य का युद्ध सिर्फ मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले भविष्य में फाइटर के साथ अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन और जो लॉयल विंग मैन सिस्टम है ये काम कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली मैन एंड मैन टीमिंग कहा जाता है। अगर तेजस बेस्ड ट्रेनर को फ्यूचर में डिजिटल कॉम्बैट इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो पायलट ट्रेनिंग के दौरान ही अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेशन और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। सिर्फ तेजस बेस्ड एयरक्राफ्ट होने से मैन एंड मैन कैपेबिलिटी जो है ये अपने आप नहीं आ जाएगी। इसके लिए भी डेडिकेटेड डेटा लिंक, मिशन सॉफ्टवेयर, ऑटोनॉमी सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तेजस फैमिली के साथ ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने की संभावना भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आते हैं इस प्रोग्राम के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एंगल पर। तकरीबन 150 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर तेजस बेस्ड ट्रेनर चुना जाता है तो HAL और उसके जो इंडियन सप्लायर हैं वो एग्जिस्टिंग जो तेजस प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ सकती है। और इकोनॉमी के स्केल पे अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतर हो सकती है, और भारतीय कंपनियों के लिए तेजस फैमिली कंपोनेंट्स और सिस्टम का जो मार्केट है वो और बड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ HLFT-42 चुनने का मतलब होगा कि भारत को एक नया इंडिजिनस एडवांस जो ट्रेनर प्रोग्राम है वो मिलेगा। इससे HAL को पर्पस बिल्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में नया अनुभव हासिल होगा, और इसीलिए दोनों जो विकल्प हैं ये भारत की इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटी को अलग अलग तरीके से मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर कौन बेहतर है? देखिए, तेजस बेस्ड ट्रेनर या HLFT-42 में कौन बेहतर है इंडियन एयरफोर्स के लिए? तो उसका एक सिंपल जवाब है कि अगर भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता है प्योर स्टेज 3 ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और दूसरी जो अभी एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं, तो HLFT-42 का कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत माना जाता है, क्योंकि इसे शुरुआत से ही ट्रेनिंग मिशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स की प्राथमिकता है तेजस फ्लीट कॉमनैलिटी, लॉजिस्टिक, इंडिजिनस सप्लाई चेन, इंडस्ट्रियल स्केल और फ्यूचर कॉम्बैट इंटीग्रेशन, तो फिर तेजस बेस्ड ट्रेनर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। यानी यहाँ कोई ऑटोमेटिक विनर नहीं है। असली फैसला परफॉर्मेंस ट्रायल और डिटेल रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा, और उसके बाद ही जो विनर हैं उनका नाम सामने आएगा। अब इस पूरे मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल HAL के सामने है कि अगर HAL यह साबित कर देता है कि एक ट्विन सीट तेजस बेस्ड ट्रेनर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, डेवलपमेंटल कॉस्ट और टाइमलाइन कंट्रोल में रखी जा सकती है, और साथ ही साथ तेजस इकोसिस्टम को भी फ़ायदा मिल सकता है, तो यहाँ पर जो एक तेजस ट्रेनर है इसकी संभावना बन सकती है। अन्यथा फिर HLFT-42 ज़्यादा सेंस बना रहा है। आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना को कौन सा विमान लेना चाहिए, तेजस स्पोर्ट या फिर HLFT-42? आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।